हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बोधमास रूल में गुणा से आगे बताऊंगा। गुणा से आगे, गुणा तक मैंने दूसरे पार्ट में आपको बता दिया था। आज इस पार्ट में आपको मैं डिवीज़न बताऊंगा। डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन तक आपने यदि मेरा वीडियो देखा होगा तो अवश्य समझ गए होंगे। अब यदि सवाल में भाग का चिन्ह आ जाए तो दोस्तों, जैसे -3 भाग आ गया, यहाँ पर 3 ही मैं ले रहा हूँ, आपको समझाने की सरलता कर रहा हूँ। और यहाँ पर आगे गुणे 6। तो मैंने दोस्तों बताया था, मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं इसमें इतना ज़्यादा रेपिटेशन नहीं लूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और लंबा वीडियो सुनने और समझने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको एक ही चीज़ का 1-1 घंटे का वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने बताया कि गणितीय संक्रियाएं ऊपर से नीचे नहीं जाना है, आपको नीचे से ऊपर जाना है, तो वरीयता क्रम में बढ़ती जाती हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तक मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए -3 और -3, यदि आप दोस्तों सोचते हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, इनके बीच में कोष्टक मल्टीप्लिकेशन से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह नहीं है, तो अवश्य सही है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि आपको इधर ही नहीं देखना है, आपको इधर भी देखना है। तो दोस्तों आप इधर यदि देखें तो यहाँ पर भाग आ गया है, तो जो यह संख्या है, यह संख्या भाग से संबंधित हो गई है। तो जब यह संख्या भाग से संबंधित है तो यह -3 कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको आप उतार लेंगे। अब ध्यान रखिए कि जो भाग से संबंधित है, तो अब देखिए 3 तो भाग से संबंधित है और भाग से बड़ा होता है का, तो अब आप मिलान करिए कि कहीं का तो नहीं है। तो भाग आया, भाग के बाद 3 के बाद गुणा, तो मतलब ये जो दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में भाग होगा। तो जो पहली होती है उसको भाज्य बोलते हैं और दूसरी वाली को भाजक। भाज्य का मतलब होता है अंश, अंश मतलब ऊपर रहेगा, और भाजक का मतलब होता है हर, यह नीचे रहेगा। तो आप चाहे इसको ऊपर रख लीजिए और इसको नीचे। फिलहाल मैं आपको अभी सरलता से समझा रहा हूँ। तो देखिए, भाग में भी आपको ध्यान रखना है, भाग में खाली आपको 2 चिन्ह ही ऋण के अधिकतम मिलेंगे और कम से कम 1 चिन्ह अवश्य मिलेगा। तो भाग में भी आपको ध्यान देना है कि यदि 1 ऋण चिन्ह रहेगा तो नहीं कटेगा। जिन अंकों को आप भाग कर रहे हैं उनमें पहले आप चिन्ह मिलान करिए। यदि 2 ऋण हैं तो दोनों ऋण कट के क्या बन जाएंगे, प्लस, और दोनों के पास यदि प्लस है तो प्लस ही आएगा, और दोनों में से किसी एक के पास यदि ऋण है तो देखिए किसी भी अंक या संख्या के पहले उसका चिन्ह होता है। चिन्ह 2 प्रकार से होते हैं, माइनस और प्लस। गुणा और भाग ये चिन्ह नहीं कहलाते हैं, ये गणितीय ऑपरेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिनको आप हल करने के लिए करते हैं। तो इस 3 का चिन्ह माइनस है, इस 3 का चिन्ह प्लस है। तो चूँकि मैंने बताया कि भाग में यदि 1 ऋण है तो उत्तर में आपके 1 ही ऋण आएगा, और दोनों के पास यदि ऋण होता तो ऋण ऋण कट के प्लस बन जाता, और दोनों में ऋण ना होता तब भी प्लस आता। फिर से सुन लीजिए,
जैसे जिन संख्याओं के बीच आप भाग कर रहे हैं, यदि दोनों के पास एक ऋण है तो ऋण ही रहेगा, नहीं कटेगा। दोनों के पास ऋण है तो कट के प्लस बन जाएगा, और यदि दोनों के पास धन चिन्ह है या प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह है, दोनों संख्याओं के पास एक ऋण चिन्ह है तो ऋण आया। अब 3 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब गुणा लगा हुआ है और 6, तो 6 का आप 3 से गुणा नहीं कर सकते थे क्योंकि यह 3 भाग से संबंधित था। इधर भी आप जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि यह 3 भाग से संबंधित था। तो दोस्तों इस तरीके से गुणा 6 उत्तर आएगा। अब इसके बाद दोस्तों फिर देखिए, आप जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यह एक इधर ऋण तो है और इधर भी ऋण है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, लेकिन यह गुणा आ गया तो आपको पहले गुणा करना पड़ेगा। तो यह ऋण 3 आप कुछ नहीं करेंगे तो इसको उतार लेंगे। जिस संख्या या अंक पर कोई गणितीय संक्रिया नहीं करते हैं उसको उतारते जाते हैं, और जिनको करते हैं उनका समापन होता जाता है, यानी वो समाप्त हो जाते हैं। उनकी जगह पर उनसे जो गणितीय संक्रिया में रिजल्ट आता है उसको लिखते हैं चिन्ह के साथ। तो 6 एकम 6 यहाँ पर अब फाइनली चिन्ह आएगा। गुणा समाप्त हो गया, गुणा आपने कर दिया। अब यहाँ पर गुणा में मैंने बताया कि साधारण रूप से आप समझिए कि जिन अंकों या संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, इस एक के पहले ऋण है, इसके पहले ऋण नहीं है यानी प्लस है, प्लस को आपको गिनना नहीं है। तो यदि एक ऋण है तो माइनस आएगा, 2 ऋण है तो प्लस आएगा। तो चूँकि दोनों के पास कुल मिला के एक ऋण है गुणा में, तो ऋण आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ना, गुणा से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह नहीं है, तो उत्तर में खाली आप जोड़ देंगे और ऋण ऋण जुड़ेगा तो ऋण आएगा। तो फाइनली आपका उत्तर आ गया ऋण 9। फिर से समझिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने किया 3 भाज्य था, यानी इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी सवाल को फिर मैं लिखता हूँ, जैसे -3 भागे 3 फिर गुणे 6। मैंने बताया कि यह अंश है और ये हर है। भाग माने होता है बटा, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, भाग माने होता है बटा, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं -3, और ये -3 है ही, अंश ऐसे रहेगा और ये चला जाएगा बटे में, या इसको कह सकते हैं पलट जाता है। दोस्तों इस तरीके के सवालों को कई तरीके से आप हल कर सकते हैं, उत्तर सेम आएगा। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यदि समझने हैं मुझसे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बना के दूंगा एग्जाम्पल्स के। तो ये हर में चला जाएगा। इसके बाद यह गुणा 6 बना हुआ है, तो चाहे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं समझा सकता, क्योंकि किसी भी वीडियो को यदि आप बनाते हैं या देखे होंगे तो एक सवाल को चूँकि कई तरीके से हल कर सकते हैं, उसको बताने के लिए बताने वाला भी मिसगाइड हो सकता है और सुनने वाला भी मिसगाइड हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं बहुत सरलता से आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। मैं अपने पार्ट बनाता जाऊँगा वीडियोस के और आपको समझाता जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये बटा लगा दिए, यहाँ पर गुणे 6, तो ये 6 जो है अकेले है, ये अंश है। तो यदि गुणा लगा है, इधर कुछ भी नहीं है, तो आप नीचे से ऊपर काट सकते हैं। काटने का मतलब नहीं है, भाग दे सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इस 3 से इस 6 को भी काट सकते हैं और इस 3 को भी काटेंगे। किससे? दोनों संख्याएं आपस में देखिए 3 ही से कटेंगी। 3 से यह भी कट जाएगी, 3 से यह कटेगी, 3 से यह कट जाएगी, 3 से यह कटेगी। दोस्तों बहुत से लोगों से विभाजन प्रक्रिया भी नहीं समझ में आती है कि काटे कैसे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो मैं खाली बोधमास रूल समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो 3 से यह कटेगा, 3 एकम 3, और 3 से यह कटेगा, 3 एकम 3। तो नीचे कुल मिला के इसके नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये -3 और ये -1, तो -1। तो जब बटे 1 रहता है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, और गुणे 6।
तो इस बटे 1 को फिर आप नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, तो -3 और ये -1 गुणे 6। फिर वही चीज़ है, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो -3 और 6 1 कम 6, चिन्ह आएगा माइनस। अब सेम साइन आ गया, गुणा से लेके कोष्टक तक का कोई चिन्ह नहीं है, तो ये आ गया -9। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए -9 आया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एक ही सवाल को मैं कई तरीके से आपको हल करके बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो काटने में होती है मैं निकालने का इसी वीडियो में प्रयास करूँगा। तो -3 हुआ, फिर -3 हुआ, गुणा है, गुणा ये भाग है, सॉरी, भाग की जगह आप गुणा लगा दीजिए और इस संख्या को पलट दीजिए। यह अभी अकेले है तो ये अंश है और इसके नीचे हर है। भाग की जगह आपको गुणा लगाना है और यह भाग के इधर जो संख्या है, भाग के इस वाली संख्या को नहीं पलटना है, भाग के इधर यानी दाएं तरफ वाली संख्या, भाग की जगह गुणा लगाएंगे और दाएं तरफ वाली संख्या को पलट देंगे। पलटने का मानी है नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, यानी हर को अंश में कर देंगे, अंश को हर में। तो जिसके बटा कुछ भी नहीं है वहाँ पर बटा आप 1 मानेंगे। तो भाग की जगह मैंने गुणा लगाया और यहाँ 3/1 मैंने मान लिया, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और ये गुणा 6 है ही। अब इस बार इस 3 से इस 3 को, ये 3 1 कम 3 फिर वही बन जाएगा दोस्तों, यह 1 है, थोड़ा यहाँ पर पास पास आ गया है। तो इस 3 से इस 6 को काटेंगे, इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि गुणे गुणे से लगातार यदि संख्याएँ लिखी हैं, गुणे गुणे से लगातार संख्याएँ हों, ध्यान रखना है आपको। इस 3 से इस 3 को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह बीच में नहीं है। गुणा गुणा लगातार हो और 1 का भी बटा हो, यदि जैसे इस माने एक संख्या का भी बटा हो तो वह इधर भी काट सकता है, इधर भी। फिर से दोस्तों सुनिए, लगातार गुणा गुणा का चिन्ह हो और बटे में किसी के भी संख्या हो, वह सबको काट देगी, लेकिन जहाँ गुणा नहीं लगा है उस संख्या को नहीं काट पाएगी। तो 3 दूनी 6 हुआ। तो आपको दोस्तों एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर -3 आया, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों लगातार गुणा है, तो जब लगातार गुणा है दोस्तों ये माइनस नहीं है, यहाँ पर ये 1 है, इसका 3/1 पलट दिए आप तो 1 ऊपर चला गया, भाग की जगह मैंने गुणा लिखा और पलट दिए तो यह 1 इधर अंश में आ गया और वो 3 नीचे हर में। फिर मैंने बताया कि लगातार यदि गुणा हो, लगातार, और बटे में संख्या जो होती है वो नीचे से ऊपर को काटती है। अब इससे चाहे इसको काटें, इससे चाहे इसको काटें, इससे चाहे इसको काटें, क्योंकि मैंने बताया है कि ऊपर वाला भाज्य कहलाता है, नीचे वाला भाजक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ये ऊपर है तो यह भाज्य हो जाएगा, यह भाजक। लगातार गुणा होना चाहिए, तभी भाज्य और भाजक कहलाएंगे। तो यहाँ पर लगातार गुणा है, 3 से मैंने काटा तो 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। तो दोस्तों पहले आप गुणा कर लीजिए, लगातार है, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 आया। अब जिनका आप गुणा कर रहे हैं वहाँ पर ऋण चिन्ह गिनिए। तो देखिए कुल मिला के इस 3 के पास ऋण है, इस 1 के पास प्लस चिन्ह है, इस 6 के पास चूँकि प्लस था तो कटने वाली संख्या के पास मतलब भागफल के पास भी प्लस होगा। तो इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, आपके पास 1 माइनस है तो 1 माइनस आप रखेंगे, क्योंकि गुणा में यदि 1 हो माइनस, विषम में हो 1 हो, 3 हो, 5 हो, गुणा में तो ऋण ही आता है। 2 4 6 हो गुणनफल के लिए तो सम में प्लस आएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए सेम साइन जुड़ने पर ऋण 9 आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप वीडियो समझ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको लगभग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको समझने के लिए नहीं मिलेंगी। और देखिए बिना समझाए, बिना वॉइस ओवर किए किसी भी वीडियो को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। कोई भी रट्टा मारने से या कोई बुक खरीद लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। हाँ, कुछ व्यक्ति
असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं वह किताब पढ़कर समझ जाते हैं, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे भाई होते हैं जिनको प्राथमिक स्तर से अच्छे शिक्षक नहीं मिले या अच्छी स्कूल नहीं मिली, तो वहाँ पर उनका बेस कमज़ोर हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि और सरल ढंग से वीडियो बनाऊँ और उन्हें समझाऊँ। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर वीडियो में क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए मुझे क्षमा करिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ को ज़रूर समझिएगा, वीडियो में उदाहरण को ठीक से देखिएगा। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।